त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता सत्क्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। आज समाज के कर्मठ अधिकारीगण, आज समाज के कर्मठ कार्यकर्तागण, आज समाज के लगनशील युवा, दैनिक जागरण के पत्रकार अनिल आनंद जी, उनके सुपुत्र नाम का हुआ आदित्य, हमारे पूज्य मास्टर साहब धनेश्वर शाह जी, सरबिंदो शाह जी, मैनाचक से आए हुए आर्य समाज के पुरोहित दयानंद आर्य जी, आर्य समाज के लगनशील युवा श्री गौतम कुमार जी, हमारे बड़े भ्राता डॉक्टर जवाहरलाल जी, अन्य हमारे बच्चों जो हमारे ये शाला में उपस्थित हैं, मैं सबको सादर नमन करता हूँ। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा है कि हम सभी नियमित रूप से ये शाला में उपस्थित होते हैं और साप्ताहिक यज्ञ को संपन्न करते हैं और आप लोगों के बीच कुछ वेद विषय पर, महर्षि दयानंद सिद्धांतों पर कुछ चर्चा होती रहती है और आप लोग बड़े धैर्यपूर्वक सुनते रहते हैं। यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। महर्षि दयानंद जी महाराज जब इस धरातल पर आए तो हमारे देश में अनेक प्रकार का मतांतर चल रहा था, अनेक प्रकार के अंधविश्वास, रूढ़िवाद, परंपरा चल रहा था। हम सभी वेद को भूल चुके थे। हेलो। और महर्षि दयानंद के पूर्व भी बहुत सारे संत महात्मा हमारे देश में आए। महर्षि दयानंद के पूर्व भी अनेक ऋषि महर्षि इस धरती पर आए। ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि महर्षि इस धरती पर आए, उन्होंने वेद का पठन पाठन उन्होंने किया, वेद का प्रचार प्रसार किया। ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत जो ऋषि महर्षि का जो जीवन था, उनका वेदों के अनुकूल जीवन था। ये घंटा में खुलेगा। महाभारत काल के पश्चात जो है, ये वैदिक परंपरा जो है लुप्त हो गया। वेदों का प्रचार प्रसार बंद हो गया, वेदों का पठन पाठन बंद हो गया। सृष्टि के आदि काल से वेद का प्रचार प्रसार हो रहा था, जो कि हम श्रुति कहते हैं, सुन सुना करके जो है एक दूसरे को हम बतलाते थे। लेकिन वेद व्यास जो है, इन्होंने वेद को लिपिबद्ध किया, वेद को लिखा। इनकी वेद की रचना नहीं है, लेकिन वेद को इन्होंने लिखा। वेद का प्रारंभ जो है महर्षि वेद व्यास से प्रारंभ हुआ, जो कि हम पढ़ते थे और लिपिबद्ध हो चुका था। और महर्षि वेद व्यास के दादा परदादा पराशर, शक्ति, वशिष्ठ, ये सब जो है इन्होंने वेद पढ़ा था।
लेकिन लिपिबद्ध नहीं हुआ था, लेकिन वेद व्यास ने इसको लिपिबद्ध किया था। और उस समय से जो है फिर वेद का पठन पाठन जो है ऋषि महर्षि करते थे। लेकिन महाभारत काल के पश्चात जो है, महाभारत काल में योगीराज श्री कृष्ण का जीवन जो है वेदों के अनुकूल था। कहने का मतलब यह है कि महाभारत काल के पूर्व जितने भी ऋषि महर्षि आए, जितने भी संत महात्मा आए, उनका जीवन वेदों के अनुकूल ही था। मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जो है वो भी वेदों के अनुकूल था। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज जब इस धरातल पर आए तो वैदिक जो परंपरा, वैदिक संस्कृति जो है हमारे देश से हो चुका था। लोग वेदों का पठन पाठन छोड़ चुके थे। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने केवल वेद का ही प्रचार प्रसार नहीं किया, बाकी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बल दिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बल दिया। और उस समय जो है हमारा देश पराधीन था, अंग्रेजों का शासन था। महर्षि दयानंद जी महाराज ने देश को आजाद करने के लिए जो है इन्होंने सर्वप्रथम महर्षि दयानंद जी महाराज ने स्वदेशी राजा के बारे में बतलाया कि जो स्वदेशी राजा होता है वो सर्वोत्तम होता है। अंग्रेज ने कहा कि स्वामी जी आप ईश्वर से प्रार्थना करो कि पूरे भारत में हमारा साम्राज्य छा जाए। महर्षि दयानंद ने कहा कि कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि जो स्वदेशी राजा होता है वो सर्वोत्तम होता है। स्वदेशी राजा जो होता है वो अपने देश की प्रजा के सुख दुख को समझता है, देश की प्रजा के सुख दुख में सहभागी होता है। अंग्रेजों को पता चल गया इस फकीर के अंदर जो है देशभक्ति की भावना है। उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने सिपाहियों को कह दिया कि इस फकीर पर तुम लोग ध्यान रखना, ये कभी भी जो है देश में क्रांति ला सकता है। और महर्षि दयानंद के जीवन से प्रभावित होकर के लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, मदन मोहन मालवीय, ये महर्षि दयानंद सिद्धांतों से प्रभावित थे। स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, ये अनेकों देश के नौजवान जो है महर्षि दयानंद के सिद्धांत से प्रभावित थे। इनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। किसी न किसी रूप में इस देश में महर्षि दयानंद देश की आजादी के लिए जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था। जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय महर्षि दयानंद जी महाराज के बारे में किसी कवि ने लिखा है, एक टिस सी दिल में उठती है, एक टिस सी दिल में उठती है जब सारा आलम सोता है। मतलब कि सारा आलम, सारा संसार जो है, हमारा देश जो है सो रहा था, लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज के दिल में एक टिस थी, एक दर्द था, क्योंकि देश जो है गुलाम था। महर्षि दयानंद के अंदर जो है देशभक्ति की भावना भरी हुई और देश को आजाद करने में बहुत बड़ा योगदान था। उस समय शिक्षा प्रणाली जो है ये अंग्रेजों का था। महर्षि दयानंद जी महाराज ने
शिक्षा प्रणाली पर बहुत ज्यादा बल दिया। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पर ज्यादा बल दिया था कि जब तक हमारे देश के अंदर जो है गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। बाद में बात करी इसलिए बिजनेस की। इसलिए उन्होंने जो है गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार किया। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना किया था। इस तरह अनेकों गुरुकुल चलवाए। उस समय महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। महर्षि दयानंद ने वेद पढ़ने का अधिकार दिया। विधवा विवाह उस समय नहीं था। कोई भी विधवा औरत विधवा हो जाती थी तो दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस पर बहुत बल दिया और उन्होंने विधवा विवाह चलवाया। उन्होंने विधवा विवाह चलवाया। कहने का मतलब यह है कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने अनेक क्षेत्रों में काम किया। देश को आजाद करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा पद्धति को सुधारने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये वेद का ज्ञान, ये संस्कृत का प्रचार प्रसार, ये महर्षि दयानंद जी महाराज का ही किया। उसमें लोग वेद नहीं पढ़ते थे, लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज जब इस धरातल पर आए तो उन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि वेद में सारी विद्या निहित है, विज्ञान निहित है। जब लोग वेद नहीं पढ़े थे तो अनेक प्रकार का जो है अंधविश्वास था। लेकिन जब महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि वेदों में विज्ञान भरा हुआ है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये वेद में दिया हुआ है। और आज वैज्ञानिक उसी बात को सिद्ध कर रहा है। महर्षि दयानंद जी महाराज जो है वेद से अलग कुछ भी नहीं बोलते थे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, वेद में दिया हुआ है। तो ये वेद में जो है विज्ञान, वेद में उपासना, वेद में चिकित्सा विज्ञान, वेद में ज्ञान विद्या, ये सभी विद्याएं हैं। और जितने भी संत महात्मा आए उन्होंने अपना अपना उपदेश दिए, अपना अपना विचार दिए। और बहुत सारे उनके विचार जो है अच्छे भी हैं, लोग मानते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गया। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने मानव के कल्याण के लिए 16 संस्कार लिखा। उन्होंने उसने बताया कि मनुष्य का 16 संस्कार है। हमें यह भी पता नहीं था कि हमारा संस्कार कितने हैं। 16 संस्कार जो है महर्षि दयानंद जी महाराज बतलाए। उन्होंने कर्मकांड दिया। हमको कर्मकांड का ही पता नहीं था। कर्मकांड क्या है यह भी हम भूल चुके थे। महर्षि दयानंद के पश्चात जितने भी विद्वान, जितने भी संत महात्मा आए, उनका कोई कर्मकांड नहीं है। आप देख सकते हैं कि जैसे कबीर पंथ है, महर्षि में ही का संत मत पंथ है। महर्षि दयानंद के पहले ईसाई मत है, इस्लाम मत है, सिख मत है, बहुत सारे मत मतांतर हैं। उनके पास कोई कर्मकांड नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमें कर्मकांड बतलाया। हमारा कर्मकांड क्या।
और वह कर्मकांड जो है वो संस्कार विधि उन्होंने बतलाया, संस्कार विधि हमें दिया। महर्षि दयानंद के पूर्व भी बहुत सारे ऋषि ने, बहुत सारे संत महात्मा ने संस्कार के बारे में लिखा था। किसी ने 14 संस्कार के बारे में लिखा, किसी ने 12 संस्कार के बारे में लिखा, किसी ने 13 संस्कार के बारे में लिखा, किसी ने 18 संस्कार के बारे में लिखा। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने बतलाया कि 16 संस्कार जो है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, ये 16 संस्कार ये हमारा कर्मकांड है। जीवन का निर्माण जो है, जीवन का निर्माण कब से प्रारंभ होता है? जन्म लेने के पूर्व जो है उन्होंने संस्कार लिखा। बच्चे जन्म लेने के पूर्व उन्होंने 3 संस्कार लिखे। इसका मतलब है कि मां के गर्भ में ही बच्चों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसमें जैसी शिक्षा दीक्षा आप देंगे बच्चा वैसा ही बनता जाएगा। यही कर्मकांड कहलाता है। और आज हम सभी क्या करते हैं, जन्म के बाद जो है संस्कार देते हैं, जबकि हो सकता है कि जन्म लेने के पूर्व ही उस संस्कारहीन यदि बच्चा हो चुका है तो फिर आप संस्कार देना चाहेंगे उसके ऊपर पड़ेगा नहीं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने 16 संस्कार जो लिखा, यही मेरा कर्मकांड है। और किसी भी संप्रदाय मत में कर्मकांड नहीं है। उसके पास पूजा पद्धति भी नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने पूजा पद्धति बतलाया कि हमारा पूजा पद्धति क्या है। कोई अगरबत्ती जलाकर पूजा कर लेता है, कोई कुछ जलाता है, लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने क्या बतलाया कि यज्ञ हमारा पूजा पद्धति है। उसने यज्ञ का स्थान सबसे ऊंचा बतलाया। यज्ञ हमारे पौराणिक मत में भी है, लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो यज्ञ की परंपरा बतलाया, यज्ञ में जो सामग्री बतलाया, ये किसी भी संप्रदाय और मत में नहीं। महर्षि दयानंद का आदर्श जीवन था। उन्होंने जीवन जीने का कला सिखलाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो कहते हैं उसे मानो। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि वेद की बात मानो, वेद के सिद्धांत को मानो, क्योंकि वेद का जो सिद्धांत है वो संसार के सभी मानव के लिए। इसलिए सर महर्षि दयानंद जी महाराज जो है अनेक क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया। केवल कर्मकांड में ही नहीं, उन्होंने शिक्षा पद्धति पर बल दिया, देश की आजादी पर उन्होंने बल दिया था, और इसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन पर बल दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन पर बल दिया। और महर्षि दयानंद जी महाराज जो है उनका जो आदर्श जीवन था ब्रह्मचर्य जीवन के बल पर था। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ये प्रमाणिक ग्रंथ उन्होंने लिखा। आज कुरान के विरुद्ध यदि कोई बोल देता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है, सजा हो जाता है। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश को बहुत पहले लिख चुका है। कुरान के बारे में, ईसाई मत के बारे में, सबका पर्दाफाश उन्होंने किया। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पर कोई केस नहीं हुआ है। ये प्रमाणिक ग्रंथ है। जो कुरान में लिखा हुआ है, महर्षि दयानंद जी महाराज ने उस कुरान के बारे में लिखा है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपनी बात नहीं लिखा। ईसाई मत के बारे में जो बाइबल में लिखा हुआ है वही उन्होंने ईसाई मत के बारे में लिखा है। जो सिक्खे के गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है वही उसने उनके ग्रंथों के बारे में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। जो बुद्ध ने लिखा है, जो भगवान महावीर ने लिखा अपने ग्रंथों में, उसी के बारे में जो है चर्चा उन्होंने किया है।
पौराणिक मत जो है उनमें, जैसे भागवत कथा में जो लिखा हुआ है, भागवत पुराण में जो लिखा हुआ है, शिव पुराण में जो लिखा हुआ है, उसी बात का चर्चा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। उन्होंने अपनी बात नहीं लिखा, वो विभिन्न मत मतांतरों के पुस्तकों से ही लिखा है। कबीर मत, कबीर का जो पुस्तक है विजय, उसमें जो दिया हुआ है उसकी चर्चा उन्होंने किया है। सत्यार्थ प्रकाश के 10 समोल्लास में जो है वो हमें आचरण करने के लिए जो लिखा हुआ है 10 समोल्लास, और 4 समोल्लास में जो है वो ईसाई मत, बौद्ध मत, सिख मत, इस्लाम मत के बारे में उन्होंने लिखा। आज छोटी सी बात यदि आप कुरान के विषय पर बोल देते हैं तो आपके ऊपर जो है आरोप लग जाता है। तो महर्षि दयानंद का जो लक्ष्य था, महर्षि दयानंद जी महाराज का जो उद्देश्य था, उन्होंने अपनी बात नहीं कही, उन्होंने जो पुस्तकों में लिखा था उसी बातों को सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा है। और उनका जो आदर्श जीवन था, बस उनका एक ही उद्देश्य था, मानव का कल्याण। उनका एक ही उद्देश्य था कि मानव का कल्याण करना। उन्होंने कहा कि मनुष्य ब्रह्मचर्य जीवन पालन करता है तो वो अनेक प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकता है, अनेक प्रकार के बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। महर्षि दयानंद जी महाराज का एक ही उद्देश्य था कि संसार के मानव का कल्याण। इसलिए उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूं उसे मत मानो, लेकिन वेद जो कहता उसे मानो। महर्षि दयानंद जी महाराज वे कभी भी किसी अंधविश्वास के सामने जो अपने सर को नहीं झुकाए। महर्षि दयानंद जी महाराज हमेशा सत्य बोलते थे और सत्य का आचरण करते थे। इसलिए आज समाज का जो सिद्धांत है वो आचरण करने का है। हम अपने जीवन में आचरण करें। इसलिए हम सभी महर्षि दयानंद जी महाराज सिद्धांत पर चलने का संकल्प लें। हम उनके आदर्शों को माने। हमारा जो आदर्श है, हमारे जो ऋषि है, वो हमारे आदर्श है। हम उनका पालन करें और हम अपने जीवन को बिल्कुल के अनुकूल बनाएं। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को ध्यान देता हूँ। ओम